कभी आपने अकेले में ईश्वर से ये सवाल किया है, मैं गलत नहीं हूँ, किसी के साथ गलत नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है? जब हम अच्छा करते हैं फिर भी दुख मिलता है तो मन टूटता है। और जब हम देखते हैं कि गलत करने वाले लोग जो दूसरों के बारे में गलत सोचते भी हैं, गलत करते भी हैं, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आत्मा कहीं ना कहीं रोने लग जाती है कि भगवान हमारे साथ ही इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रहा है, क्यों हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता और क्यों सामने वाला जो इतना गलत कर रहा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कर्मों का फल कब मिलता है। मैं हूँ रश्मि और आप मुझे सुन रहे हैं रश्मि पॉजिटिव वाइब्स में। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, न जाने हजारों लोग जो अपने मन में ये सवाल लिए हर रात सोते हैं और अगली सुबह फिर हिम्मत करके उठते हैं कि कभी ना कभी उनका भी वक्त आएगा, उनको भी उनके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, कर्म केवल किया हुआ कार्य नहीं होता, कर्म वह भाव है जिससे आपने वह कार्य किया। और कर्म का फल सिर्फ वो नहीं है आज आपने अच्छा किया और आपको तुरंत कुछ अच्छा मिल गया। कर्म आपके साथ आपके पूर्व जन्म से जुड़कर चले हैं। आपने अपने पूर्व जन्म में कितना अच्छा किया है और किस नियत से किया है, वो सब का हिसाब भी आपके इस जीवन में हो रहा होता है। वो भगवान है, उसकी माया अगर इतनी जल्दी हम समझ लेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा भगवान और इंसान में। देखिए, जब भी हम कोई बीज बोते हैं, बीज बोने और फल खाने के बीच में समय लगता है। ईश्वर कभी घड़ी देखकर फल नहीं देते, वो तो आत्मा का भाव देखकर फल देते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं होते और ईश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं। जो फल आपको आज मिल जाए वह आपको संभालना भी आना चाहिए। एक सवाल जो हर ईमानदार इंसान के मन में आता है कि जो लोग बेईमानी से, धोखाधड़ी से, किसी के साथ गलत करके काम कर रहे हैं, वो क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हम जो भगवान में आस्था रखते हैं, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते, जितना है उसमें सुकून करते हैं, फिर भी भगवान हर दिन हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, क्यों बार बार भगवान हमें दुख देते चले जाते हैं? तो इसका जवाब यही है, हीरा भी चोट खाकर ही चमकता है। क्योंकि भगवान जब किसी को तराश रहे होते हैं तो उसे बार बार चोट दे रहे होते हैं। जब ईश्वर किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसे अकेलापन जरूर देते हैं, उसे उन लोगों से दूर करते हैं जो उसके लिए खतरा हैं, जो उसके लिए काम के है ही नहीं। वो जानबूझकर आपके इतने अच्छे लोगों को भी आपका दुश्मन बना देता है ताकि आप अपने जीवन में अकेले रहकर भगवान में भरोसा रखकर आगे बढ़ सकें। जो आज आपको सुख में दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भीतर से भी सुखी हो। कर्म का फल सिर्फ बाहर नहीं मिलता, वो अंदर भी मिलता है। जो गलत करता है वो चैन से सो नहीं पाता, वो हर रात सोचता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो कल उसे ऐसा क्या करना है कि उसकी वो गलती छिप जाए। पर एक ईमानदार इंसान जो अपनी ईमानदारी पे चलता है, वो ये तो सोचता है कि मेरा दिन कब आएगा, मेरा समय कब बदलेगा, पर कम से कम उसके दिमाग में ये डर नहीं होता कि कल उसे अपने गुनाह छिपाने कैसे हैं। ईश्वर कहते हैं, तुम कर्म करो, हिसाब मैं रखूंगा। और यकीन मानिए भगवान हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, देर ही सही, पर वो हर किसी को जवाब भी देते हैं और कर्मों का फल भी देते हैं। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं है, धैर्य का अर्थ ईश्वर पर पूरा विश्वास है। जिसने धैर्य को पकड़ लिया उसने ईश्वर को पकड़ लिया। मुश्किल है, कई बार लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, पर जब आप अपनी आस्था को अडिग बना लेते हैं भगवान में तो यकीन मानिए वो कहीं किसी दिन इस तरीके से वो फूल खिला देते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। अगर आज आप थक गए हैं तो रुक जाइए, पर पीछे मत जाइए। आपका कर्म व्यर्थ नहीं जा रहा, ईश्वर देर कर रहे हैं क्योंकि वो आपको श्रेष्ठ फल देना चाहते हैं। जिस दिन फल मिलेगा ना, आप कहेंगे अच्छा हुआ देर से मिला।
कर्म करते रहिए, शांत रहिए, ईश्वर देख रहे हैं, आपकी बारी आएगी, ज़रूर आएगी। आप में से जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसी ना किसी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ चीज़ों में देर तो हुई है, पर जब वो मिली है तो दिल का सुकून ही कुछ और होता है, और फिर भगवान के सामने दंडवत होने का मन चाहता है और मन करता है कि बस आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि भगवान आपने जो किया अच्छा किया। क्योंकि यकीन मानिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फल देर से मिलता है, हो सकता है, पर मिलता ज़रूर है। कर्म भले ही अच्छे हों या बुरे, बुरा करने वाला अगर आज खुश है और उसे लग रहा है कि आज उसका वक्त चल रहा है, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि भगवान उसे इसी भ्रम में डालकर उसके वक्त का आईना दिखाने वाला है। तो यकीन रखिए, ईश्वर आपके साथ है, आपका अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। राधे राधे।